मैं कुछ बातें यहाँ पे कहना चाह रहा था जूम के बारे में। सो आई विल शेयर विद अदर डिवोटीज ऑल्सो। हमें क्यों जूम पे आना चाहिए, ये हम ऑब्वियसली इट्स नॉट एब्सोल्यूट रूल, लेकिन क्यों आना चाहिए। देखिए, हम सब लोग बद्ध जीव हैं, डोंट हैव टू रेज हैंड्स इस बारे में। और हम लोग को भगवान के नाम में रुचि नहीं है। आप देखिए कि खाना खाने में, सोने में, हम अकेले काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं होते ना। सोने में तो चाहते हैं हम, मैं तो रूम बंद करके लाइट करके आराम से सो जाते हैं बंद करके, तो वहाँ कोई कठिनाई नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बद्ध जीव को कोई ट्रेनिंग, कोई एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी व्यक्ति एसोसिएशन ढूंढता है। जैसे मान लीजिए होटल है, होटल क्यों खोले जाते हैं, वहाँ एक अच्छा वातावरण बनाया जाए, लोग इकट्ठे हों खाएं, है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति होटल में खा रहा है और एक जगह ऐसी जगह खा रहा है जहाँ पे बहुत से लोग अन्य कार्य कर रहे हैं, और वहाँ वहाँ वो खा रहा है, उसको नहीं अच्छा लगेगा। तो हमें ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ पे वो सब लोग वही कार्य कर रहे हो। जैसे आप देखिए कि शेयर शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट में भी सब लोग यही बातें कर रहे थे, शेयर शेयर शेयर, तेरा शेयर कितना क्या, उसका ऐसे करके। आपने देखा है कि एग्ज़ाम में कितना आनंद आता है जब हम देखते हैं दूसरे वाले व्यक्ति को एग्ज़ाम करते हुए, और वो कभी कभी ये वो लोग यस यस कर रहे होते हैं, देखा है आपने, यस ये पेपर निकाले, ये क्वेश्चन निकाले, यस। अब उधर देखते रहते हो, क्या इसका तो निकल गया है, इसका तो क्वेश्चन पेपर निकल गया है, अरे निकल जाएगा। और कुछ लोग जुटे पड़ते हैं। आप देखेंगे कि हर जगह संघ की आवश्यकता होती है, हर जगह हर जगह। जिम खोले क्यों जाते हैं बताइए, घर में भी जिम कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए जिम से जब आदमी जिम करता है फॉर एग्जांपल, तो वह रोज़, वो एक तपस्या है। जिम तपस्या है कि नहीं, ऐसे कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप हो जाती है, नहीं होता है। तो उस तपस्या के लिए आवश्यक है कि हम उन लोगों का संग करें जो हमसे अधिक तपस्वी हैं या हमारे जैसे तपस्वी हैं। अब मान लीजिए कोई घर में एक्सरसाइज कर रहा है, तो थोड़ी सी एक आधा इंच उसकी बाइसेप बन गई तो मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। लेकिन जब वह जिम में जाता है तो देखता है उससे भी बड़े बड़े पहलवान हैं। हम 1999 में जिम कर चुके हैं, वी हैव डन दैट। तो लगता था कि अरे बाप रे, इतने बड़े पहलवान हैं, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से व्यक्ति उत्साहित रहता है। ये बात आचार्य गणों ने कही है, एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का नाम संकीर्तन में कर सकूं। और प्लीज़ समझे इस बात को, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज इसमें हमारा हृदय क्लियर होता है। कभी कभी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कभी आपको बहुत उत्साह लगेगा, लेकिन हमारे ग्रुप में आप देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति, आप आँख खोलेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति बड़े उत्साह से माला करता हुआ दिखेगा, यदि उसका वीडियो ऑन है तो। और होता ही है, बहुत से लोगों का ऑन रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग महसूस भी करते हैं, और ये हर व्यक्ति महसूस करेगा कि जब करने आता है तो उसे लगता है कि हम बहुत, वो सामने वाला कितने अच्छे से माला कर रहा है, दिखाई पड़ता है। सोचते हैं ना आप लोग, आंख बंद करके मान लो कुछ अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, लेकिन जब कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे से माला कर रहा है। तो आपके हृदय में प्रेरणा क्या आएगी, हम भी अच्छे से माला करें, सीधे बैठ करके बढ़िया से माला कर रहा है। तो इससे कैसे करते करते पूरा जीवन हरे कृष्ण मंत्र करते हुए बीत जाएगा। और जो कोई भी व्यक्ति नाम उच्चारण करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं कि जो कोई व्यक्ति इस जीवन में नाम जप करता है या मृत्यु के समय मेरा नाम बोल देता है, केवल बोलना, सिंपली चैंटिंग, तो वह निश्चित, मैं उसको ऐसे स्थान में लेके आऊँगा कहना चाहिए, जिसके आगे जगत की हर वस्तु ब्रह्मलोक पर्यंत भी एकदम तुच्छ और नगण्य हो जाएगी। तो हमें चाहिए, हमें भक्तों का संग चाहिए जो इस प्रकार के तप को करने के लिए उत्साहित हैं। और ये बात और समझ लीजिए कि तप का मतलब ही है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है और हम उत्साह से करते हैं। मैंने फिर उदाहरण दिया था कि वैष्णो देवी जाते हैं लोग, तो बाकी लोग जो उत्साहित होते हैं, सबको चढ़ाना पड़ रहा है, चढ़ाई पड़ रही है, प्रेम से बोलो जय माता दी, वो बोल देते तो आदमी उठ करके जो पस्त हो गया है वह भी उठ कर चला जाता है। सबने वैष्णो देवी गए हैं, मैं भी गया हूँ, बचपन के बहुत छोटेपन में गया हूँ। तो इस बात को कभी मत भूलिए, माया कहेगी अकेले जब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं। और दूसरा चीज़ है, विजिबल साधना होनी चाहिए। विजिबल साधना का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ आप सब लोगों को लगता है, भले मैं एक क्षण में आपकी तरफ देख रहा हूँ कि नहीं, कहीं प्रभु जी ने देखा और डांट दिया तो कैसा रहेगा। ये भय होना चाहिए कि भाई अगर हम सो गए या हम डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है और ये हमको देखेंगे और ये पब्लिक में नाम लेकर डांटेंगे, है कि नहीं। रोहिणी प्रिया माता जी, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी तो नहीं डांट रहा हूँ, क्यों सोने के लिए आई हैं। तो अब ये भय से भी अगर आप जप करेंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। तो भय से कैसे, सुना ना, काम से, द्वेष से, भय से कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए व्यक्ति पार हो जाएगा। कह रहा आप मुझसे भय नहीं करते, मुझे पता है, लेकिन जस्ट अवेयरनेस कि अरे भाई हमको डांट दिया जाएगा, हम अच्छे से करना चाहिए, वो हो जाएगा। और आप लोग हर बार देखते होंगे कि आप
ऐसे अकेले जब कर रहे हैं, मैं अनर्थ निवृत्ति वालों की बात कर रहा हूँ, 4-5 माला हुई, फिर मन उखड़ने लगता है, फिर लगता है चलो बाहर जा करके हम थोड़ा सा टहलने जाते हैं, तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मन बोलेगा कि देखो तुम स्क्रीन में जो भक्तों को देख रहे हो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जब घूम के आते हैं, आप बता दो कोई, आप बात काट दो हमारी, हम तो देखते हैं भक्त लोग घूमते रहते हैं, गैया को देख रहे हैं, ये देख, अच्छी बात है, पूरा दुनिया देख रहे हैं, तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। एक और बात, प्राय लोग सोचते हैं अच्छी साधना लो तो साधु लोग करेंगे, ब्रह्मचारी लोग करेंगे, हम तो गृहस्थी में फंसे, हम कैसे कर सकते हैं। अब आप जानते हो इस ग्रुप में लाल कपड़े वाला एक ही मैं ही हूँ, बाकी सब तो माता जी, प्रभु जी, स्टूडेंट जी, बिजनेस जी, यही तो हैं। और जब सब धुआंधार कर रहे हैं, तब क्या बहाना रह गया व्यक्ति के पास कि वह नहीं कर सकता है। एक सिद्धांत समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, मंकी सी मंकी डू। एक बंदर जैसे दूसरे बंदर कुछ करते हुए देखता है तो खुद ही वो करने लगता है। दुनिया में आप देखिए कितना फैशन चल रहा है, फैशन इसीलिए चल रहा है, लोग दूसरों को देख रहे हैं, और देख क्या मतलब है ऐसे उल्टे सीधे बाल करने का, डिज़ाइन। लोग सुंदर लगता है क्या, बताइए, सुंदर भी लगता नहीं है, इज इट नॉट। आज के लड़के सब दाढ़ी बढ़ाने लग गए हैं, ऐसे लग रहा है सब बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी कुछ नहीं, एक नंबर के नालायक होंगे, लेकिन फिर भी दाढ़ी बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि हीरो कोई दाढ़ी बना रहा होगा। देख ही लीजिए कि ये देख देख करके हम परिवर्तित होते ही हैं। और प्लस जो मैंने आपको बात बताया, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसकी शक्ति स्क्रीन के द्वारा जा रही है। दैट्स व्हाई आई एम अमेज्ड कि किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, बट यू फील एन स्ट्रेंज एनकरेजमेंट टू चैंट हरे कृष्णा। इज इट नॉट? कैन यू नॉड योर हेड्स? अब अकेले माला करेंगे ना, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट सम हाउ दैट यू कम हियर, और कितनी आसानी से माला कर देते हैं। आप में से बहुत से भक्त लोग एकादशी में प्राय 64 माला करने लग जाए, नहीं 32 माला करना है तो बहुत आसान लगता है। तो प्लीज़, कई भक्तों ने, सुदामा ने बोला था, मेरा मित्र इंडोनेशिया को, कहा 12 बजे सोया रात में, उसको पढ़ाना था कुछ कोर्स, और फिर वह उठ गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं जब करने में। हमारे ही ग्रुप में एक माता जी आई थी, कहती मैं केवल 2 घंटा सोई हूँ और उसके बाद मुझे कोई नींद नहीं आ रही जब में। तो ये सब बात है, इस प्रकार से करते करते जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है वो भगवान की कृपा से बड़ी आसानी से हो जाता है, अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो हम लोग से निवेदन है कि इस प्रकार से रोज आइए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।